व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा भी रखी है। तिलावत कुरान मजीद जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। यानी कि कुरान पाक का पढ़ना मोमिनों के लिए रहमत और शिफा का बाइस है। इसी तरह अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए लोगो, तहकीक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आ गई है और वो दिलों की बीमारियों के लिए शिफा और ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत है। बीमारी के इलाज के लिए मुख्तलिफ कुदरती ग़िज़ाओं और दवाओं से इस्तिफ़ादा भी हासिल करना चाहिए। वैसे तो हमें कोई भी अगर बीमारी लाहक होती है तो डॉक्टर्स के पास जाना कोई मना नहीं है। डॉक्टर्स इसीलिए हैं कि आप बीमारी का इलाज करवाएं, लेकिन आपको कुरान पाक में बहुत सारी आयत ऐसी मिलेंगी जिससे आप शिफा हासिल कर सकते हैं और आपको वो पढ़नी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी बहुत सारी दुआएं जो हैं वो साबित हैं, तो हमें वो दुआएं भी साथ साथ पढ़नी चाहिए। और कुछ खास चीज़ें ऐसी खाने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं जिनके खाने से हम बीमारियों में शिफा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो साबित है, शहद से बीमारी का इलाज करना चाहिए। शहद में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा रखी है, जैसा कि एक आयत में भी मौजूद है फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए कई इमराज के लिए शिफा है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कलौंजी भी साबित है कि आप उसको बीमारियों की शिफा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिद बिन साद से रवायत है कि हम बाहर गए हुए थे और हमारे साथ हजरत गालिब भी थे। वो रास्ते में बीमार पड़ गए। फिर जब हम वापस मदीना आए तो उस वक्त भी वो बीमार थे। हजरत इब्ने अबी अतीक इनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए और हमसे कहा कि इन्हें ये काले दाने इस्तेमाल कराओ, इसके 5 या 7 दाने पीस लो, फिर इसको जैतून के तेल में मिलाकर नाक के एक तरफ भी डालो और दूसरी तरफ भी कतरा कतरा करके टिपकाओ। क्योंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलौंजी हर बीमारी की दुआ है सवाए साम के। मैंने अर्ज किया कि ये साम क्या है, तो फरमाया मौत, यानी कि कलौंजी में हर बीमारी के लिए शिफा है सवाए मौत के। इसी तरह आब जमजम में भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है, तो इसको भी हम कोई भी बीमारी लाहक हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं शिफा के लिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जमजम का पानी इस मकसद के लिए है जिसके लिए वो पिया जाए। यानी कि अगर आपको जो भी बीमारी लाहक होगी तो आप उसमें अगर आब जमजम का इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसमें आपको शिफा अता फरमाएंगे। इसी तरह बारिश का पानी, वनज़्ज़लना मिनस्समाई माअन मुबारका, और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। यानी कि अल्लाह ताला ने बारिश के पानी में भी शिफा, रहमत और बरकत रखी है, तो इसको भी हम बीमारी में शिफा हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून का तेल, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून खाओ और इसको लगाओ, बेशक ये एक मुबारक दरख्त से है। यानी कि जैतून का तेल आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लगाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज जैतून के तेल से भी हासिल हो सकता है। तो इसलिए बीमारी में शिफा हासिल करने के लिए जैतून का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह सूरह फातिहा पढ़कर दम करना, सूरह फातिहा पढ़ के जब आप दम करते हैं तो उससे भी आपको बीमारी में शिफा हासिल होती है। अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह से
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض صحابہ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ وہ عرب قبائل میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان قبیلے والوں سے مہمانی طلب کی تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ پھر انہوں نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیونکہ قبیلے کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے یا وہ تکلیف میں ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے سورہ فاتحہ ہی کے ذریعے دم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے وہ ریوڑ لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ خارجہ بن سلط اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی پر ان کا ذکر ایک قوم کے پاس ہوا جن کا ایک دیوانہ شخص بیڑیوں میں جگڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ان سے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے ساتھ آئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس کا کوئی علاج ہے یا اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو میں نے سورہ فاتحہ کا اس پر دم کیا، پڑھ کر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا اور انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صورتحال عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تو نے اس کے سوا بھی کچھ پڑھا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو لے لو، میری زندگی کی قسم اگر باطل جھاڑ پھونک سے کھا سکتا ہے تم تو سچے دم کے ذریعے کھا رہے ہو۔ اس لیے اگر کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے تو آپ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی دم کروا سکتے ہیں سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے۔ کوشش کریں کہ آپ خود بھی پڑھ کر یہ دم کر لیں اپنے اوپر۔ ایک بہت ہی خوبصورت حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ جب ان کو بیماری لگ گئی تھی تو انہوں نے یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری کی شفا مانگی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری لگی ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے ہمیں شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔